जय हिंद स्टूडेंट, हम यहाँ पे फिर से अपने जो 20 क्वेश्चन हैं सामान्य अध्ययन के हम यहाँ पे आपका करते हैं। 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जल्दी से करेंगे ताकि आप लोगों का समय भी जो है वो बर्बाद ना हो, आप मोटिवेटेड रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? आपको देखो पता होगा 4 आपके वेद होते हैं भाई। कितने वेद होते हैं? 4। उसमें से जो गद्य और पद्य में है वो आपका कौन सा है? वो आपका यजुर्वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है। इनमें जो आपका अधूरा है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में आपको जो जड़ी बूटी वगैरह है वो आपको अथर्ववेद में देखने को आपका मिलेगी, और गद्य और पद्य जो हैं वो आपके जो है वो यजुर्वेद में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो भारत में मानव का जो सबसे पहला साक्ष्य है वो आपका नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? नर्मदा घाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, कारगिल युद्ध। तब तक आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस रिलेटेड आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो अकेडमी है वहाँ पर आप जो है आप आ सकते हैं, जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड में है। कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कारगिल जो है 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, करो या मरो, ठीक है। करो या मरो आपका गांधी जी के द्वारा जो है वो जब वो चला था, आपका कौन सा क्रांति चली थी? भारत छोड़ो आंदोलन चला था। कौन सा चला था? भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, अगस्त क्रांति के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने जो है वो आपका करो या मरो का जो नारा है वो आपका दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान दिवस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से बहुत ज्यादा आपके बन सकते हैं, ठीक है। एक डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान जो है वो आपका अंगीकार किया गया, ठीक है, अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आपका क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को हम ये संविधान को आपका लागू कर देते हैं। तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं भाई? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त हम आज़ाद हुए थे 1947 में, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर है गांधी जी का जन्म दिवस। 26 नवंबर है संविधान दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? अच्छा जी, ये आपकी कौन सी है? माही नदी है। माही नदी आपने सुना होगा, कर्क रेखा के बारे में सुना होगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? वो आपकी माही नदी है, ठीक है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है, गोदावरी को। और इसका सही उत्तर है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन सी, माही। क्वेश्चन नंबर 8, जेके रोलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार हीरो का क्या नाम है? देखिए आपने बचपन में मूवी जरूर आप लोगों ने देखी होंगी हैरी पॉटर के ऊपर, ठीक है। तो इसके मेन कैरेक्टर का जो नाम है वो आपका क्या है? मेन कैरेक्टर का नाम आपका हैरी पॉटर है। क्वेश्चन नंबर 9, पीसा की मीनार। पीसा की मीनार आपकी कहाँ पे है? पीसा की मीनार आपकी इटली में है। कहाँ पर है? पीसा की मीनार जो है वो आपका इटली में है। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति आपके कौन होते हैं? हम बात करें वैसे तो ये आपके जो हैं राज्यसभा के जो हैं सभापति होते हैं, ठीक है, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये सांसद नहीं है। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जो है वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विवेकानंद, ठीक है, किसके? विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिली पॉइंट। आजकल आईपीएल अब शुरू होने वाला है, तो सिली पॉइंट किसमें होता है? सिली पॉइंट आपका क्रिकेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में जो है वो आपका जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। जॉर्डन का नाम आपने सुना हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क, पहला राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सन 1936 में। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम आपका हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है?
एमपी में है। बाकी आपके 2 कहाँ पे हैं ये आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, ओ थोड़ा सा आप इसको देखें, ठीक है। चलिए, सबसे बाद में आपका जो होता है वो ये होता है 1942, 1919, दांडी मार्च 1930, ये उससे पहले 1905 के आसपास जो है ये आपका चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही पता लग जाएगा भाई 3 लास्ट कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। आपको सब कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बड़ा अलर्ट रहना है कि आपके क्या ऑप्शन से ही आपका आंसर बन के आ जा रहा है, क्योंकि टाइम जो है, ठीक है, वो टाइम बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह, बहुत आसान बन गया अब तो देखो, ठीक है। नीला ग्रह किसको बोला जाता है, नीला ग्रह आपका पृथ्वी को बोला जाता है। मंगल को जो है वो लाल ग्रह बोला जाता है। लाल ग्रह किसकी वजह से, आयरन की वजह से, ठीक है। किसके चारों तरफ आपके वलय हैं, शनि के चारों तरफ आपके वलय हैं। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे भारी जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राइम मेरिडियन। देखो आपने मोबाइल में जब टाइम आप सेट करते होगे ना तो +5:30 लिखा आता है, तो हम किससे आगे हैं भाई, हम इसी प्राइम मेरिडियन से तो आगे हैं 5.5 घंटा, ठीक है। और वो कहां पर है, वो ग्रीनविच मीन टाइम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, भारत की जो है वो बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम जो है, सबसे कम आपकी अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है, सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण के, अच्छा ओके, पर्यावरण में देखो सभी कुछ आता है भाई, ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए एक होता है नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और एक मानव निर्मित में आपके रेल, पंखा, रेडियो जो हैं ये मानव निर्मित में आपके बन के आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।